हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने 2 मेथड्स लिए हैं। पहला आपका है एल्किल हैलाइड से, दूसरा आपका है एल्कीन से। तो यहाँ पर हम केवल 2 मेथड्स देखेंगे और अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम और भी मेथड्स देखेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड्स क्या है हमारा? हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स। इसमें क्या होता है? एल्किल हैलाइड व्हेन बॉइल्ड विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एल्कली हाइड्रोक्साइड जैसे NaOH gives alcohol through nucleophilic substitution mechanism। जब एल्किल हैलाइड को हम एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब कि मेटल हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं, तो क्या होता है? हमें एल्कोहल्स मिल जाता है। ये रिएक्शन कैसे होती है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू होती है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एल्किल हैलाइड्स क्या होता है। एल्किल हैलाइड्स आपका होता है RX, जहां पर R आपका क्या है? एल्किल ग्रुप है। क्या है? एल्किल ग्रुप है। और X जो आपका है हाइलोजेंस है। यहां पर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों हो सकते हैं। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड क्या होता है? RX होता है। अब यहां पर आपका जो है एल्किल हैलाइड से जब हमें बनाना रहेगा अल्कोहल, तो वहां पर आपके 2 केस होते हैं। तो आइए हम उन केस को भी देख लेते हैं। अब आइए हम देखते हैं उस केस को। यहाँ पर जब आपका यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है, जैसे ये RX है, ये आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका जो न्यूक्लियोफिलिक, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल लगेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगेगा। यहाँ पर जो होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगेगा। क्या लगेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा? हम मेटल के हाइड्रोक्साइड को एक्वस सॉल्यूशन में ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगेगा। जब आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड रहेगा तब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगेगा। तब ये जाके हमें क्या देगा? ROH, यानी कि अल्कोहल्स देगा। ठीक है, एल्किल हैलाइड जब प्राइमरी और सेकेंडरी रहेगा तब उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगाएंगे, तब हमें मिल जाएगा ROH। ये रिएक्शन आपकी होती है SN2 रिएक्शन। क्या होती है? SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का मतलब होता है इसमें जो होगा आपका ये बॉन्ड टूटेगा साथ में और OH आकर जुड़ेगा, दोनों एक साथ होंगे। ये कैसी होती है? SN2 रिएक्शन होती है। और आपका मान लीजिए RX, यहाँ पर 3rd डिग्री है। यहाँ पर भी आपका सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी के साथ सेकेंडरी भी हो सकता है, यहाँ पर सेकेंडरी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी सेकेंडरी है, यहाँ पर भी सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी के साथ जाए आप स्ट्रॉन्ग लगाइए। अब टर्सरी के साथ बात करते हैं, तो इसके लिए क्या लगेगा? वीक न्यूक्लियोफाइल लगेगा। क्या लगेगा? वीक न्यूक्लियोफाइल लगेगा। तो आप सेकेंडरी के साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगा सकते हैं और सेकेंडरी के साथ वीक न्यूक्लियोफाइल लगा सकते हैं, दोनों में काम कर जाएगा, अल्कोहल से देगा। तो यहाँ पर बनेगा ROH। यहाँ पर जो रिएक्शन होती है ये SN1 रिएक्शन होती है। SN1 रिएक्शन का मतलब होता है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। मतलब कि यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा वो कैसा रहेगा? बहुत स्लो रहेगा, वो रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। ठीक है, और जो सेकेंड स्टेप होगा बहुत तेजी के साथ होगा। तो यहाँ पर ROH मिल गया। अब बात आती है जो ये हमारा एल्किल हैलाइड है, जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी लेते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स लगाना पड़ता है। जब हम कोई टर्सरी ले लेते हैं एल्किल हैलाइड तो हमें वीक न्यूक्लियोफाइल्स लगाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन हम समझ लेते हैं। हम देखते हैं इसका रीजन क्या होता है। इसका रीजन है जैसे कि आपका मान लीजिए ये कोई टर्सरी एल्किल हैलाइड है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई टर्सरी एल्किल हैलाइड है। तो टर्सरी एल्किल हैलाइड है तो ये एल्किल हैलाइड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन भेजते हैं यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, ये कार्बन की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देते हैं, मतलब प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं? प्लस आई इफेक्ट। अब यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, एक प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। अब 3 लगे हैं तो 3 प्लस आई इफेक्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट से मतलब कि ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा। अब कार्बन और इसके बीच जो बॉन्ड बना है इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब कि लेके कार्बन और X के बीच जो बॉन्ड बना है, ये कार्बन कहेगा भैया अब तुम निकलो यहाँ से, जल्दी निकल सको, जितना जल्दी हो सके निकल लो, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तो ये क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा? ये C और X का बॉन्ड, ये जो है C और X के बीच का बॉन्ड जो है, सॉरी यहाँ पर C और X का बॉन्ड जो है ये वेरी वेरी वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, वेरी वेरी वीक हो जाएगा।
भाई एक आई इफेक्ट की वजह से तो वीक होगा ही, लेकिन पर 3 आई प्लस आई इफेक्ट हैं, तो 3 प्लस आई इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। अब इतना ज़्यादा वीक हो जाएगा, कोई वीक आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा तब भी ये इसको ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पर अल्कोहल्स दे देगा। अब वहाँ पर बात करते हैं जब आपका प्राइमरी और रहेगा, प्राइमरी अल्किल हैलाइड रहेगा, तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड में आपका कोई आई इफेक्ट नहीं होता, यहाँ पर ज़्यादा आई इफेक्ट नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो क्या होगा, ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ बंधा होगा। तो इसको तोड़ने के लिए भाई मजबूत आदमी को बुलाना पड़ेगा ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाएंगे तब ये प्राइमरी वाला टूटेगा। ठीक है, ये प्राइमरी का है, ये टर्सरी का है, और सेकेंडरी वाले में मैंने बताया ही है, वो तो बीच में है ना। तो उसे आप जाए वीक वाले से बनाइए, वीक न्यूक्लियोफाइल ला के बनाइए, जो है आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ला के बनाइए, तब भी वो बन जाएगा। तो आप लोगों को रीजन समझ में आया कि हम टर्सरी अल्कोहल में हम टर्सरी अल्किल हैलाइड के साथ हम वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों लेते हैं, और प्राइमरी अल्किल हैलाइड के साथ हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स क्यों लेते हैं। ये रीजन आपको समझ में आ गया होगा क्यों लेते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से। प्लस आई इफेक्ट भाई एक आई इफेक्ट है तो इफेक्ट तो डाल ही रहा है। अब यहाँ पर 3 हो गए हैं अल्किल ग्रुप, तो 3 प्लस आई इफेक्ट आ गए। 3 प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा वीक हो गया तो इसे कोई वीक वाला भी तोड़ सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल्स लेते हैं, जैसे H2O ले लेते हैं हम, तो उससे भी क्या हो जाता है, अल्कोहल्स बन जाता है। तो आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें क्या लेंगे, प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स के साथ अल्कोहल्स बनाएंगे। तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स के साथ बनाना है तो CH3 CH2 CH2 Cl, ये आपका प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। अब इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ हम एक्वस मीडियम में NaOH ले लिया, आप KOH भी ले सकते हैं, कोई मेटालिक हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, मेटल का हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं एक्वस मीडियम में। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। अब क्या होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, साथ में OH यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो कैसी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है। क्या है, SN2 रिएक्शन है। ठीक है, जब आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स आता है तब SN2 रिएक्शन होती है, और जब आपका वीक न्यूक्लियोफाइल्स आता है तब SN1 रिएक्शन होती है। ठीक है, वहाँ पर 2 स्टेप लगेगा, विपरीत हैं दोनों, काम के उल्टे गुण हैं इनके दोनों के। ठीक है, SN2 जब बोला जाए तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। SN1 बोला जाए तो मतलब कि एक स्टेप हो रहा है, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप हो रहा है, मतलब उसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्वस मीडियम में हम क्या ले लेंगे, NaOH ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, CH3 CH2 यहाँ पर लग जाएगा आपका O, यहाँ पर लगा देते हैं, मान लीजिए OH हो गया। ठीक है, और प्लस में आपका NaCl बन जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। जब हम प्राइमरी अल्किल हैलाइड, ये कैसा अल्किल हैलाइड है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। ठीक है, ये कैसा हैलाइड है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड में हम क्या करेंगे, एक्वस मीडियम में NaOH ले लेंगे, मतलब कि मेटल का हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स बनेगा, क्योंकि प्राइमरी अल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स का यूज होता है। अब ये रिएक्शन कैसी है, SN2 रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है। ठीक है, तो इससे हमें अल्कोहल्स मिल जाएगा। अब आते हैं हम सेकेंडरी अल्किल हैलाइड पे। तो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड आपका बन जाएगा CH3 CH3Cl, ये आपका कैसा है, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, आप क्या सकते हैं, एक्वस मीडियम में NaOH भी ले लीजिए, या और आप क्या सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, और आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे H2O ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स भी ले सकते हैं और वीक न्यूक्लियोफाइल्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये CH3 हो जाएगा, CH, ये हो जाएगा CH3, और साथ में एक OH लग जाएगा, और ये बन जाएगा आपका प्लस NaCl। ठीक है,
NaCl बन जाएगा, अगर H2O रहेगा तो HCl बन जाएगा। ये आपका हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हैं और वीक न्यूक्लियोफाइल्स ले सकते हैं। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना रहेगा, अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स ले रहे हैं तो वो SN2 रिएक्शन होगी, अगर आप वीक न्यूक्लियोफाइल्स ले रहे हैं तो वो SN1 रिएक्शन होगी। तो ये हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम टर्सरी एल्किल हैलाइड पे देख लेते हैं कैसे बनता है अल्कोहल्स। हम लोग देखते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड से कैसे अल्कोहल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हम कोई टर्सरी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, जैसे CH3, CH3, यहाँ पर मान लीजिए आपने ले लिया, वही Cl ले लीजिए फिर से, ठीक है। ये क्या हो गया, टर्सरी एल्किल हैलाइड। क्या हो गया, टर्सरी एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। ये आपका हो गया टर्सरी एल्किल हैलाइड। अब इसे हम वीक न्यूक्लियोफाइल HOH वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर H पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है। अब क्या होगा, ये बन जाएगा CH3, CH3 और ये आपका हो गया OH, ठीक है। यहाँ पर ये बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। अब HCl भी बनेगा, अब उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका एल्कोहल बन गया। ये कैसा एल्कोहल है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल है। अब मैंने पिछला वीडियो इस पे बनाया है, इसके नेमिंग पे, ठीक है। अल्कोहल्स के नेमिंग कैसे की जाएगी, मैंने इसका एक वीडियो बनाया। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा वो पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा IPSC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स बाय PCM वाला, आपको वहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगी। मतलब कि जो मैंने नेमिंग की वीडियो कराई है वो आपकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। इसका IPSC नेम कैसे लिखेंगे हम, जैसे यहाँ से हमने नेमिंग, यहाँ से नंबरिंग कर दी 1 2 3, आप किधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 ही कार्बन आएंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, सबसे पहले 2 पे देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है, कौन सा लगा है, मेथिल लगा है, तो 2 मेथिल, ठीक है। 2 मेथिल हो गया। फिर उसके बाद क्या है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, ई वैसे भी हट जाएगा, अब उसको मैं नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पर स्पेस देंगे 2, अब कितने पे और लगाए, 2 पे और लगाए, तो नंबरिंग हम साथ में करें, मतलब कि इसका पोजीशन जरूर बताना रहेगा। 2 और जब 1 पे लगा रहता है तब हम हटाते हैं, तो यहाँ पर मुझे पोजीशन बताना पड़ेगा कि कहाँ पर आपका OH ग्रुप लगा है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे लगा है, तो मैंने 2 ऑल लिख दिया। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल हो गया, ठीक है। ये IPSC नेम हो गया। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं एल्किल हैलाइड से और कैसे बनाते हैं एल्कोहल्स। तो आप लोग पहले से नोट कीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि एल्किल हैलाइड से और कैसे अल्कोहल बना सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड के साथ हम क्या करेंगे, मोस्ट आपका हो जाएगा सिल्वर ऑक्साइड। जब इसके साथ हम एल्किल हैलाइड को ट्रीट करेंगे तो हमें अल्कोहल्स मिल जाएगा। मतलब कि नम Ag2O के साथ हम जब एल्किल हैलाइड को ट्रीट करेंगे तब हमें अल्कोहल्स मिल जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे होगी इसकी रिएक्शन। जैसे आपका हो गया 2C2H5Cl, इसके साथ वाटर हमने ले लिया प्लस आपका Ag2O, ये कैसा है, मोस्ट आपका सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। ये मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड है, नम Ag2O है, ठीक है, नम सिल्वर ऑक्साइड है। यहाँ पर अब क्या होगा, इसे जब हम ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2C2H5OH प्लस 2A यहाँ पर AgCl होगा। क्या होगा, AgCl। ये आपका हो गया एथिल अल्कोहल। क्या हो गया, एथिल अल्कोहल। और ये आपका हो गया वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। यहाँ पर ये वाइट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये आपका वाइट प्रेसिपिटेट हो गया, ये एथिल अल्कोहल बन गया। तो हमने जब आपका एल्किल हैलाइड के साथ मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड को ट्रीट किया तब हमें एथिल अल्कोहल, मतलब कि आप कोई जो आपका एल्किल हैलाइड लेंगे उसी हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, उसी के रिस्पेक्ट में आपको मतलब कि अल्कोहल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने
एथिल क्लोराइड लिया था तो हमें एथिल अल्कोहल्स मिल गया। आप कोई और लेंगे तो वहाँ पर कोई और अल्कोहल्स बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आप जब एल्किल हैलाइड के साथ मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को ट्रीट करेंगे तब हमें अल्कोहल्स मिल जाएगा और साथ में एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा 2AgCl, एक वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड्स पे जो कि है एल्कीन्स से। ठीक है, आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट मेथड्स क्या है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स बाय एडिशन ऑफ H2O। तो यहाँ पर इसके लिए क्या होगा, एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ पर हमने इसका फर्स्ट लिया है एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, मतलब कि यहाँ पर जो एसिड होगा वो कैसे काम करेगा, कैटलिस्ट के रूप में आपका काम करेगा। तो यहाँ पर हम कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स ले लेते हैं। अब बात आती है कि हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स क्यों लेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन्स क्यों नहीं लेंगे। तो सिमेट्रिकल, आप लोग देखिए सिमेट्रिकल एल्कीन्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, ये क्या होगा, जब इसको हम H+H2O, मतलब H+ जो होता है आपका एसिडिक मीडियम को बताता है, या आप इसके जगह पर डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हैं। ठीक है, H+ की जगह पे तो डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्केन्स में क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लोन पेयर है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। और आपका जो ये वाटर है ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कभी रिएक्ट ही नहीं करते, मतलब कि ये रिएक्शन होगी ही नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स लेना पड़ता है। ये समझ में आया कि ये रिएक्शन क्यों नहीं होती, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, आपका जो वाटर है। तो न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट ही नहीं करेगा तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो यहाँ पर इसलिए इसको नहीं लेते हैं। तो हम आइए कुछ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कुछ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स ले लेते हैं, जैसे आपका हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अब यहाँ पर क्या होगा, वही H+ और H2O। ये H+ कहाँ से आता है, आपका एसिड से आता है। एसिड यहाँ पर कैसा काम कर रहा है, कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मार्कोनी-कॉफ रूल फॉलो होगा। मार्कोनी-कॉफ रूल कहता क्या है, मार्कोनी-कॉफ रूल कहता है कि भैया आपका जो हाइड्रोजन है उस कार्बन की तरफ जाएगा जिस पे पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, और OH उस कार्बन की तरफ जाएगा जिस पे हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पे माइनस चार्ज जाएगा, इस पे प्लस चार्ज जाएगा, इस पे वाले पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, इस पे कम है, तो OH यहाँ पर लग जाएगा और H यहाँ पे चला जाएगा। देखिए ये कैसे होगा, CH3 CH2 CH OH और ये हो जाएगा CH3। ये बन गया आपका अल्कोहल। यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, यहाँ पे मार्कोनी-कॉफ रूल। ये रूल आपका क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होता है, मार्कोनी-कॉफ रूल फॉलो होता है। तो आप लोग देखें कैसे हुआ ये। अब इसकी हम देखते हैं मैकेनिज्म। तो आइए हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म कैसे होगी, जैसे हम वही अनसिमेट्रिकल एल्कीन फिर से ले लेते हैं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्या होगा, सबसे पहले इस पे H+ अटैक करेगा। H+ कहाँ से आएगा, वही आपका एसिटिक मीडियम से, मतलब कि जो डाइल्यूट H2SO4 लिया था हमने, वहीं से H+ आया है। अब क्या होगा, इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा पहले। तो यहाँ पर ये माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर आपका प्लस चार्ज आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर माइनस चार्ज आया, यहाँ पर प्लस चार्ज आया, यहाँ पर भी तो प्लस चार्ज आ सकता था, यहाँ पर माइनस चार्ज आ सकता था। लेकिन पर हमें पता है जो कार्बोकैटायन बनता है उसमें टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा
स्टेबल, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर उसके बाद प्राइमरी। तो यहाँ पर अगर इस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाता तो आपका क्या बनता, प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता। इस तरफ चार्ज आया तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन स्टेबल है। तो यहाँ पर बनेगा कौन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी बन सकता था। तो कैसे बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, इसलिए प्लस चार्ज इस पे आया। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका एसिड है वो कैसे काम कर रहा है, कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2, ये आपका हो गया CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस चार्ज, और ये आपका हो गया CH2 माइनस। अब क्या होगा, अब जो होगा H प्लस आके इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर CH3 CH2 CH प्लस, ये बन जाएगा CH3। फिर अगले स्टेप में आपका क्या होगा, वाटर आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ पर OH2 हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, जो H प्लस है ना, यहाँ से एक H प्लस निकल जाएगा। तो यहाँ पर H प्लस यहाँ से निकल गया। ये H प्लस जब निकला तो ये बन गया CH3 CH2 CH OH, और ये हो गया CH3। तो यहाँ पर ये अल्कोहल बन गया। अब जो ये H प्लस निकला है यहाँ से, वो यहाँ से आया था, कहाँ से, डाइल्यूट H2SO4 से आया था। जब H प्लस निकल जाएगा वहाँ से, तो जो बचेगा वो किस में बचेगा, माइनस में, HSO4 माइनस बचेगा। तो ये फिर जाके उसी के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। वहाँ पर जो आपका एसिड, मतलब कि यहाँ पर जो एसिड है ये कैसे काम कर रहा था, ये कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा था। यहाँ पर जो हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया था, ये कैसे काम कर रहा था, कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा था। तो कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा था, तो ये फिर से आपका क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, H2SO4 फिर बन जाएगा। तो यहाँ पर अल्कोहल बन गया और H2SO4 अपना सेपरेट हो गया, फिर से वही H2SO4 बन गया। तो ये थी पूरी मैकेनिज्म। अब कहीं कहीं ये जो मार्कोनी-काफ रूल होता है ये फॉलो नहीं होता। अब कहीं पर ये मार्कोनी-काफ रूल क्यों नहीं फॉलो होता, तो देखिए जैसे कहीं पर आपका सेकेंड डिग्री का कार्बोकेटायन बन रहा है, उसी के बगल में आपका थर्ड डिग्री का कार्बोकेटायन बनने की संभावना है। तो आपका थर्ड डिग्री जो कार्बोकेटायन हो जाता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो सेकेंड डिग्री ना बन के थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो वहाँ पर मार्कोनी-काफ रूल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, मैकेनिज्म को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, मार्कोनी-काफ रूल तो एक शॉर्टकट है कि इससे हम बता सकते हैं जल्दी से, लेकिन पर कहीं पर जब रीअरेंजमेंट का केस बनेगा तो मार्कोनी-काफ रूल नहीं फॉलो होगा, क्योंकि अगर वहाँ पर सेकेंड डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा था और उसी के बगल में थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन बनने की संभावना है, तो आपका वो थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे कहाँ पर रीअरेंजमेंट का केस बनता है। तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए। तो आइए हम देखते हैं कहाँ पर रीअरेंजमेंट का केस बनेगा। इस वाले देखिए, इस वाले आपके एल्कीन में क्या हो जाएगा, आपका रीअरेंजमेंट का केस बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर H प्लस आके अटैक करेगा, फिर से ये ब्रेक होगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH3 और H, और ये बन गया CH, और ये हो जाएगा CH2 माइनस में। ठीक है, ये आपका कैसा हो गया, CH2 माइनस में, ये आपका CH2 माइनस में हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये सेकेंड डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, इसके बगल थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन बनने की संभावना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा, शिफ्ट होगा, निकल जाएगा। निकलने के बाद क्या होगा, आपका जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर CH3 हो गया, सॉरी यहाँ पर पहले ऐसे, ये आपका हो गया CH3 CH3, यहाँ से निकल गया, ये प्लस चार्ज आ गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया आपका, और ये इसके साथ जुड़ गया CH2, और ये H यहाँ पर अटैक किया था, ये बन गया आपका CH3 बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए रीअरेंजमेंट का केस हुआ कि नहीं। यहाँ पर आपका सेकेंड डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा था, इसी के बगल में थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन बनने की संभावना थी, तो थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। यहाँ से क्या निकला, H माइनस निकला, क्योंकि इसने अपना और कार्बन दोनों का इलेक्ट्रॉन लेके निकला है। तो ये इसका क्या हुआ, शिफ्टेड हुआ, ये शिफ्टेड हुआ, माइनस हाइड्राइड, मतलब कि हाइड्राइड आयन शिफ्टेड हुआ। ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट हुआ। अब क्या होगा, अगले स्टेप में वाटर आएगा, वाटर आएगा, तो यहाँ पर अटैक किया, ये ऐसे, सॉरी OH2,
ये बन गया OH2, OH2 सही से लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका CH2, ये CH3। फिर क्या होगा आगे चल के, H+ निकल जाएगा। H+ जब निकलेगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, CH3, OH, CH2, CH3। ये आपका क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बना, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं अगर मार्कोनी-काफ रूल के हिसाब से लगाते तो ये क्या बनता, तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए। अब देखते हैं अब इसको हम जब मार्कोनी-काफ के रूल के हिसाब से लगाते हैं तब क्या बनता है। तो यहाँ पर देखिए CH3, यहाँ पर ये शिफ्ट हुआ, मतलब कि ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस हो गया। ये C, ये CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या आ जाता, यहाँ पर आज के लग जाता आपका OH, और यहाँ पर आपका हो जाता CH3, जो कि ये प्रोडक्ट गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट का केस बन रहा है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा वीडियो जहाँ पर हमने 2 मेथड के जरिए क्या देखा, अल्कोहल्स का प्रिपरेशन देखी। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम और भी मेथड्स लेके आएंगे, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।